हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड जय कुमार। आज वीडियो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो है। ऐसी बहुत सारी आदत है कि जो इंसान उसको छोड़ नहीं सकता। उसे मालूम है कि ये आदत हमें नुकसान कर रही है, फिर भी वो छोड़ नहीं सकता। उसके पास ज्ञान है, सब कुछ है कि उससे क्या नुकसान होगा, क्या गलत हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। वो सब कुछ जानते हुए भी वो उसको छोड़ क्यों नहीं सकता? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्त? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में दिया हुआ है दोस्तों। अर्जुन के पास भी बहुत ज्ञान था, लेकिन वो युद्ध क्यों नहीं लड़ पा रहा है? उसे ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं युद्ध क्यों, मुझे कौन रोक रहा है दोस्तों? उसी भगवत गीता में अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे ऋषि वंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे कोई बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है। ऐसा तो क्यों हो रहा है? मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि उसे कोई प्रेशर दे रहा है कि तू ये कर वो कर। आदमी सिगरेट नहीं पीना चाहता, फिर भी इसे अंदर से उसे होता है कि मैं सिगरेट पीऊँ। सिगरेट पीने के बाद आदमी ऐसे आराम से फेंकता है ना, उसको जोर से फेंक देता है कि ये मैं करना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने किया। ऐसे बहुत सारे काम है दोस्तों कि आदमी, हम लोग नहीं करना चाहते, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बलपूर्वक करा रहा है। आदमी काम करने के बाद उसे पछतावा हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहता। इसमें भगवान उसे कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, काम लस्ट, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसका कारण है रजोगुण। मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं वो भोग लूँ, मुझे ये पालूँ वो पालूँ, ये सब रजोगुण है। और लस्ट, और रजोगुण से हमें लस्ट होता है, हमें हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, और कामना में रुकावट आए तो हमें क्रोध आता है। कामना में रुकावट आए तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध से आदमी न करने वाले काम करता है और उससे उसका पतन होता है। अगर काम में रुकावट ना आए तो आदमी ग्रीडी हो जाता है, उसे और भोगना चाहता है। एक बार संतुष्ट हो गया तो फिर आदमी पूरी जिंदगी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और भोगना चाहता है, और मैं भोग लूँ, और मैं कर लूँ। और आदमी, जैसे सिगरेट का उदाहरण लीजिए कि आदमी एक बार सिगरेट पीता है, अगर सिगरेट ना मिले तो उसे क्रोध आता है, और अगर सिगरेट मिल गई तो उसे सिगरेट का मजा लेता है। वैसे आदमी ग्रीडी हो जाता है। एक बार सिगरेट पी ली तो वापस उसे थोड़ा टाइम बाद और इच्छा होती है कि और मैं पी लूँ। उसी तरह आदमी ग्रीडी होता है और वापस काम की तरफ दौड़ता है। मतलब ऐसा चक्कर घूमता ही जाता है, ग्रीडी होता है और संतुष्ट होता है और पीता है, इसी तरह ऐसे चक्कर में फंस जाता है। तो ऐसा तो क्यों हो रहा है? आदमी पास ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी ऐसे काम में क्यों आदमी परेशान हो रहा है? इसमें भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, इसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जैसे दोस्तों अग्नि रहती है, अग्नि के चारों ओर धुआं रहता है, इसलिए अग्नि ढक जाती है। और आईना के सामने अगर धूल रही तो आईना दिखता नहीं दोस्तों। इसी तरह माँ के पेट के अंदर जो गर्भ रहता है वो गर्भाशय से आवरण हो जाता है, इसीलिए वो बच्चा दिखता नहीं। इसी तरह दोस्तों हमारे दिमाग में ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन हमें काम है जो लस्ट है, लस्ट वो उस प्रकार धुआं दिमाग में ऐसे दिमाग में ढक्कन लगा देता है कि हमारे ज्ञान कुछ काम में नहीं आता है दोस्तों। जैसे अग्नि धुएं से लिप्त हो जाती है, इसी तरह हमारा ज्ञान वो काम से लिप्त हो जाता है, मतलब हमारा ज्ञान दिखता नहीं है। इसी प्रकार फिर आगे कहते हैं, इसी प्रकार ज्ञान में जीवात्मा शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अगर दोस्तों अग्नि में हम कई अग्नि जल रही, उसमें हम ईंधन डालें, कुछ भी पेट्रोल केरोसिन डाले तो अग्नि बुझ जाएगी कि और बढ़ जाएगी? और बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारी जो कामना है
हम उसको संतुष्ट करते रहेंगे तो वो कामना और बढ़ती जाएगी दोस्तों। हमें सिगरेट पीने की लत है तो हम उसे बुझाए नहीं और सिगरेट पीते ही जाए तो लत खत्म नहीं होती, वो और बढ़ जाती है। इसी तरह क्या हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते? वो ये काम रहता कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है दोस्तों? भगवान कहते हैं इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इंद्रिया मन और बुद्धि ये काम वहाँ रहता है। इंद्रिया मन और बुद्धि में हमारा काम रहता है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। वो हमारे मन और बुद्धि में रहता है, इसी कारण हमारा ज्ञान नॉलेज वो ढक जाता है। अब हमें मालूम पड़ गया कि ये सब कामना कहाँ रहती है और यहाँ मन और बुद्धि में रहती है, तो हम इसका नाश कैसे करें? तो भगवान कहते हैं इसलिए भरतवंशी के श्रेष्ठ अर्जुन को कहते हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महाप्रतीक का दमन करो। महाप्रतीक मतलब काम, आप काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ये जो काम है, काम उसका तुम दमन करो। इसका दमन कैसे कर सकते हो दोस्तों? जैसे एक रूम में अंधेरा रहता है दोस्तों, उसे हम धक्का मार के तो नहीं निकाल सकते। उसी तरह उसको हम किसी रूम में लाइट चालू कर दे, मतलब कि जैसे प्रकाश आया उसी तरह अंधेरा तो तुरंत निकल जाए। इसी तरह हमारे मन बुद्धि में जो कुछ भी पहले से घुसा हुआ है वो उसे हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम उसके ज्ञान देके उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारा मन और बुद्धि में क्या रहे दोस्तों? हमारी इंद्रिया है। इंद्रिया कौन सी है हमारी? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इन सब के द्वारा हम इन सब इंद्रियों को हम भगवान के प्रति लगा दें। आँख के द्वारा हम भगवान की तस्वीर देख सकते हैं और कुछ भी अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं। ऐसे ही जीभ के द्वारा हम भगवान के दिए हुए प्रसाद को चढ़ा। हम रोज जो भी खाते हैं वो मसालेदार वगैरह कुछ एकदम तामसी आहार नहीं खाना चाहिए दोस्तों। इसी तरह हम भगवान को जो प्रसाद चढ़ा सके उसी के आहार हमें लेना चाहिए। इसी तरह हम आँख, कान, जीभ, त्वचा सभी इंद्रियों को भगवान के प्रति अर्पित करना है। इसी तरह हमारे अंदर ज्ञान आता रहेगा, उसी तरह हम इन सब से छूट सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं हम मेरे जो मन में आया वही मैं करता हूँ। नहीं दोस्तों, हमारे मन में आया वो नहीं करना है। आप सिगरेट पी तो आपके मन में आएगा मैं सिगरेट पीऊँ, उसे कंट्रोल करना है। एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन आप दिन की अगर 5 सिगरेट पी रहे हो तो थोड़ा कम कर दीजिए। धीरे करते उस माइंड को कंट्रोल करें। जिसी तरह एक रूम में अगर एसी रहा तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिमोट नहीं रहे, तो पंखा, और घर में पंखा है कुछ भी हो, उसे कंट्रोल करने के लिए अगर रिमोट नहीं रहा तो हमें नुकसान कर सकता है। इसी गर्मी में तो एसी की मज़ा आती है, लेकिन ठंडी में अगर एसी रहा और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो हमें नुकसान करता है। इसी तरह हमें किसी भी बात पर हमारे मन पर कंट्रोल करना है और उसको रेगुलेट करना है। इसी तरह दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए और अच्छी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आज कर लीजिए, और आगे इससे भी अच्छी वीडियो आएगी। और इस बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।